बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर्स, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त अल वकार टीवी यूट्यूब चैनल। डियर्स, जैसा कि हम एक सिलसिले को लेकर चले हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सिलसिला नक्शबंदिया तक का सफ़र तय करना है। पहला लेक्चर हमारा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ था। अब हम आपके करीब तरीन सहाबाए किराम में से हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र करते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम अब्दुल्ला, वालिद माजिद का नाम कहाफ़ा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 3 साल छोटे थे, लेकिन इस्लाम लाने वाले बड़ों में पहले थे। कुरान पाक में आपके लिए सानिए असनैन का जिक्र है। सानिए असनैन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे दो से जब वो दोनों गारे सौर में थे। क्या जिक्र है? गारे सौर में 2 थे, जब वो फरमा रहे थे अपने साथी को कि मत गमगीन हो, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये मकाम सहाबा में किसी को हासिल नहीं। आपकी ज़ात ग्रामी काफरों के लिए सख्त अजाब और मोमिनों के लिए मूसलाधार बारिश और जरखेज़ी है। अल्लाह करीम का इरशाद ग्रामी यूँ है, ज़ोर सिदक लेकर आए और अबू बकर ने उसकी तस्दीक की। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उस वक्त अता हुआ जब कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन वाक़यात मिराज की तस्दीक की। काफरों ने बयान किया कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रातों रात मस्जिद हराम में मस्जिद अक्सा और फिर वहाँ से आसमानों की सैर की। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सदीक रखा। मकाम क्या है सदीक़ अकबर का? जब बाकी सहाबा मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए, आपने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेना चाही, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर रोक दिया कि शायद अल्लाह ताला आपको बेहतरीन साथी मुहैया कर दे। खुशबख्त थे। सारी उम्र सारे गज़वात, नमाज में, बदर में और कब्र में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सरवरे कौनैन दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब हुई। इसीलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अफ़ज़ल अल बशर बाद अज़ अंबिया ठहरे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, किसी ने हम पर एहसान किया और हमने उसका बदला उसे दे दिया सिवाय अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। इसके एहसानात का बदला क़यामत के दिन अल्लाह ताला देगा। मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं दिया जितना नफ़ा अबू बकर के माल ने दिया। अगर मैंने किसी को खलील बनाया होता तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बनाता। खबरदार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खलील हैं। खलीफातुर रसूल के बारे में वसाल से पहले जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो
उन आखिरी 5 दिनों में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 17 नमाजों की इमामत फरमाई। ये इशारा था आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत रसूल की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के वक्त इस्लाम पर बड़ा सख्त आजमाइश का दौर था। इस नाजुक मौका पर अल्लाह करीम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सीना खोल दिया और आप उम्मत के पासबां बन गए। मस्जिद नबवी के मिंबर पर चढ़कर फरमाया, ऐ लोगो, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूजता था उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो गए, लेकिन जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह करीम यकीनन जिंदा है, उस पर कभी मौत वारिद ना होगी। इसके बाद कुरान पाक की ये आयत तिलावत के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल कुफर की जानिब फिर जाओगे? और जो शख्स एड़ियों के बल फिर जाए वो अल्लाह को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अनकरीब अल्लाह करीम शुक्रगुजार बंदों को नेक बदला देंगे। इसके बाद लोगों में सुकून पैदा हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तो ये महसूस किया कि जैसे कुरान पाक की ये आयत इसी मौका के लिए नाजिल हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चंद अकाबर सहाबा इकराम के मशवरा से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का ऐलान कर दिया। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हम्दो सलात के बाद पहला खुतबा यूँ इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मुझे तुम पर हाकिम बना दिया गया है, हालांकि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं। अगर मैं सिराते मुस्तकीम पर चलूं तो मेरी मदद करो, लेकिन अगर मैं बुराई की तरफ जाऊं तो मुझे सीधा कर दो। सदक अमानत है और कज़ब खयानत है। मेरे लिए हर ज़ईफ और कमज़ोर उस वक्त तक कवि और ताकतवर है जब तक कि मैं उसको उसका हक ना दिला दूं। इंशाअल्लाह जो कौम राह हक में जहाद तर्क कर देती है, अल्लाह ताला उस पर ज़िल्लत और रसवाई मुसल्लत कर देता है। जिस कौम में बेहयाई आम फैल जाए, अल्लाह ताला उनको मसाइब व आफात में मुब्तला कर देता है। तुम मेरी अताअत करो जब तक मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करता रहूं, और अगर मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो मेरी अताअत तुम पर लाजिम नहीं। अब नमाज अदा करने के लिए उठो, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। अगर दौरे इब्तला की बात करें तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ऐलान खिलाफत के वक्त एक नहायत पुरआशोब से गुजरना पड़ा। लोग दीन इस्लाम से फिरने शुरू हो गए। जिन लोगों के जहन में इस्लाम ने अभी जड़ें नहीं पकड़ी थीं वो मुर्तद हो गए। नबूवत के झूठे दावेदार पैदा हो गए, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब। कुछ कबाइल ने ज़कात की अदायगी से इनकार कर दिया और उनके रुझान झूठे नबियों की तरफ होने लगे। उसामा बिन ज़ैद के लश्कर की रवानगी। अब यहाँ एक शेर आ रहा है, बेखतर
आतिशे नमरूद में कूद पड़ा इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम भी। सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये मराहल जिस हुस्न तदबीर, खदादात जहानत, इश्क रसूल, मोमनाना बसीरत, सियासी फरासत और दीनी इस्तकामत से तय किए, उसकी मिसाल तारीख़ आलम में नापायद है। जैश उसैमा, आप फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर आंखों पर रख कर जैशे उसामा की रवानगी का हुक्म फरमाते हैं, तो मदीना मुनव्वरा पर हमला के खतरे की परवाह नहीं करते। आपको नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब हासिल थी, ताइदे रब्बानी आपकी मददगार थी। आपने लश्कर रवाना फरमाया और ना ही नौजवान ना तजर्बाकार जर्नैल को बदला, बल्कि खुद पैदल चले और उसामा घोड़े पर सवार। शौके जहाद इतना कि अल्लाह की राह की गर्द जिस्म पर पड़े तो तस्कीने कल्ब नसीब हुई। नीज आपने फरमाया, अबू कहाफा के बेटे का यह मनसब नहीं कि अल्लाह के रसूल के फैसले को बदल दे। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर पास एक शख्स भी ना रहे और मुझे अंदेशा हो कि दरिंदे मेरी टांगे खींचेंगे, तब भी मैं उसामा को इस मुहिम पर रवाना कराऊंगा जिसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। अगर तमाम बस्तियों में मेरे सिवा और कोई ना रहे तो सिर्फ मैं तन्हा आपके इरशाद की तामील करूंगा। इसी तरह आपके कारनामे हैं। पहला कारनामा, अहले गतफान को जब मालूम हुआ कि मदीना से चीदा लश्कर रवाना हो चुका है, तो उन्होंने मुसलमानों पर शब खून मारने की तैयारी की। लेकिन सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इत्तला मिलने पर अपने साथियों के साथ खुद मदीना मुनव्वरा से निकले और दुश्मन शिकस्त खाकर भाग गए। इसके बाद आपने मुख्तलिफ लश्कर तरतीब दिए और मुख्तलिफ सहाबा की ज़ेर कमान मुख्तलिफ अतराफ रवाना किए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मुकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत शर्जील और हज़रत सवेद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को झूठे मदईयाने नबूवत के खिलाफ रवाना किया, जो कामयाब होकर वापस आए। दूसरा कारनामा, मुनकरीन ज़कात के मुतल्लिक़ फरमाया कि मैं उस वक्त तक उनसे जंग करूंगा जब तक ये एक ऊंट बांधने की रस्सी भी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहद में देते आए हैं अदा कर दें। ये लोग खुद ज़कात लेकर हाजिर हुए और जय्यद सहाबा ने आपकी साबत राय का एतराफ़ किया। तीसरा कारनामा आपका कुरान का मरतब करना है। जंग यमामा में हफ़ाज़ की कसीर तादाद शहीद हो गई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे पर आपने हज़रत ज़ैद बिन साबित को कुरान पाक के मरतब करने पर मुकर्रर फरमाया। दरअसल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरानी सूरतों और आयात की तरतीब फरमा चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने दीगर सहाबा की मदद से इंतहाई तहकीक और एहतियात से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ अजरा मरतब किए। ये नुस्खा आपके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मिला। इसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा के पास आया और उनसे लेकर हज़रत उस्मान ने नकलें करवाईं। आपके दौरे मुबारक में हिरा का पूरा इलाका, शाम, बसरा,
मखल, तोज, मकरान और इसी तरह ज़ारा, और ये इनके जो अतराफ़ के इलाके थे तमाम के तमाम फतह हुए। आपने अकाबर सहाबा के मशवरे से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बतौर खलीफा नामज़द किया। आपने 21 जमादिय सानी 13 हिजरी शाम दोशंबा रहलत फरमाई। कुल 2 साल 3 माह खिलाफत फरमाई। उम्र मुबारक 63 साल थी। उन्हीं कपड़ों में दफन होना पसंद फरमाया जो आपने उस वक्त पहने हुए थे। जो वजीफ़ा बैतुल माल से लिया था, वसीयत फरमाई मेरी फ़लाँ ज़मीन बेचकर उसे अदा कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब ये रकम वसूल की तो बेसाख्ता रो पड़े और फरमाया, अबू बकर, तुम अपने जानशीनों के लिए बहुत दुश्वार काम छोड़ गए हो। हमें ख़यानत, बदअहदी और चोरी नहीं करनी चाहिए। हुक्मरान दुनिया और आखिरत में सबसे ज़्यादा बदबख्त होते हैं। जहाद एक लाज़म फ़रीज़ा है, इसका सवाब भी इस कदर अजीम है कि इसका अंदाज़ा नामुमकिन है। मर्द शर्म करें तो अच्छा है, लेकिन औरतें करें तो बहुत अच्छा है। जवान का गुनाह भी बुरा है, लेकिन बूढ़े का सख्त बुरा है। ज़बान को शिकायत से बंद करो, खुशी की ज़िंदगी अता होगी। पुराने गुनाहों को नेकियों से मिटाओ। अब तक के लिए यही लेक्चर था हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का। अब अगले खलीफा हज़रत फ़ारूक आज़म का लेक्चर होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।